हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वुल्फ किर्शनर रिडक्शन को। अब वुल्फ किर्शनर रिडक्शन क्या होता है जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए, एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हम कराएंगे हाइड्रोजीन से। हाइड्रोजीन से कराने के बाद जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा फिर उसकी रिएक्शन हम कराएंगे हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट एथिलीन ग्लाइकोल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर देंगे। तो जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप पाया जा रहा था वो CH2 ग्रुप में रिड्यूस्ड हो जाएगा और हम इस रिएक्शन को वुल्फ किर्शनर रिडक्शन कहेंगे। तो आइए अब इस बात को रिएक्शन के द्वारा अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, ये क्या है? ये कार्बोनिल ग्रुप है जो एल्डिहाइड और कीटोन में पाया जाता है। आप क्या करोगे? आप इसकी रिएक्शन सबसे पहले कराओगे किससे? NH2NH2 से। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाइड्रोजीन। अब किस तरह से आपको याद रखना, देखिए H2 ये और यहां से ये O निकाल दो तो क्या निकल जाएगा? H2 निकल जाएगा। अब क्या बचता है जरा ध्यान चेक करेंगे, डबल बॉन्ड रहने देंगे और ये यहां बचा H2 चला गया और क्या बचा? NH2। क्लियर? अब एक बात याद रखो, देखो वुल्फ किर्शनर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन में समानता यह है कि दोनों में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समान बनते हैं, डिफरेंट है रीजेंट का। क्लियर? और एक डिफरेंस और है, वहां पर हम एसिडिक मीडियम रखते हैं और यहां पर हमें बेसिक मीडियम रखना होगा। तो इस तरह से याद रखो, क्लीमेंसन रिडक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है और वुल्फ किर्शनर रिडक्शन जो है वो बेसिक मीडियम की रिएक्शन है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लीमेंसन रिडक्शन ही पढ़ाया था। अब देखो, अब क्या करना है आपको बेसिक मीडियम रखना है। तो मैंने क्या बताया आपको, या तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर? बेसिक मीडियम के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और यहां पर आपको सोलवेंट लेना होगा। सोलवेंट का भी नेम मैंने आपको बताया था। क्या लोगे? एथिलीन, या बहुत से लोग इसे इथाइलिन पढ़ते हैं, जैसा पढ़ना चाहो। एथिलीन ग्लाइकोल। क्या लोगे? एथिलीन ग्लाइकोल। इसके बाद क्या होगा? देखो, इसके बाद ये होगा, ये दोनों नाइट्रोजन निकाल दो तो यहां से डाई नाइट्रोजन अलग हो जाएगी। अब क्या बचेगा? यहां पर कार्बन बचा और यहां से H2 बचा। तो इस तरह से ये आपको ग्रुप ऑब्टेंड हो जाएगा। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि ये है कार्बोनिल ग्रुप और वो बना CH2 ग्रुप। तो वुल्फ किर्शनर रिडक्शन में जब हम ये रिजेंट यूज करते हैं, ये अभिकर्मक यूज करते हैं, तो कार्बोनिल ग्रुप CH2 ग्रुप में रिड्यूस्ड हो जाता है। तो अगर हम इसे थोड़ा डीप में बताएं तो ये कार्बोनिल ग्रुप है और वो क्या बना? एल्केन बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वुल्फ किर्शनर रिडक्शन में जो एल्डिहाइड और कीटोन होंगे वो रिड्यूस्ड होकर आपको क्या देंगे? एल्केन देंगे। तो इस रिएक्शन से आपको एल्केन प्राप्त होगा। चलिए अब एग्जांपल लेकर इस बात को समझते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं एल्डिहाइड में CH3CHO का। इसका कॉमन नेम होता है एसीटल्डिहाइड और IUPAC नेम होता है इथेनल। देखिए, रिएक्शन को आसानी समझने के लिए मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, जरा चेक करो। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। बोलिए, ये था ना आपका CH3CHO। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। आइए, पहले स्टेप में आपको रिएक्शन किससे करानी है? हाइड्रोजीन से NH2 और ये है NH2। यहां से क्या होगा? बिल्कुल जैसे ऊपर कराया है ना, ऐसे करना है आपको। H2 यहां से निकल जाएगा। H2 चलो रिलीज कर दूं। बचेगा क्या? देखिए, कार्बन इसके साथ कौन लगा हुआ है? CH3 है और यहां पर H है। देखिए, है इस तरह से बिल्कुल। फिर क्या करोगे? यहां पर डबल बॉन्ड, सही। फिर यहां से देखो NH चला गया, कौन बचा? NH2। इसका नेम क्या होगा जो बना हमारा कंपाउंड? इसका नेम होगा एसिटिल्डिहाइड हाइड्राजोन। क्या नेम होगा? एसिटिल्डिहाइड हाइड्राजोन। अगले स्टेप में क्या करना है? ये लेना है। देखिए, हमने लिया KOH
और सॉल्वेंट के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल लिया। अब देखिए क्या बना, एथिलीन ग्लाइकॉल ले लो और इसको हीट कर दो, गर्म कर दो, लीजिए गर्म कर दिया। अब क्या होगा, देखिए दोनों नाइट्रोजन को निकाल दो आप यहां से, तो N2 यहां से क्या हो गई, रिलीज हो गई। अब क्या बचता है, देखो क्या बचता है, जरा ध्यान से चेक करो। यहां बचा CH3 और देखो CH3 बचा इस कार्बन के साथ, और यहां पर है एक H, क्लियर, और 2 H ये हैं, तो कितने H हो गए, 3 H हो गए, क्लियर। देखो ये CH3 बचा था, CH3 लिख दिया, इस कार्बन के साथ ये H था और 2 H यहां से मिल गए, तो क्या बन गया CH3, या चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो C2H6, क्या बना, ये एथेन बना, क्या बना, एथेन। तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि एसिटाल्डिहाइड रिड्यूस्ड होकर क्या देगा, एथेन देगा। तो एल्डिहाइड में हमने एसिटाल्डिहाइड का एग्जांपल लिया, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला इस तरह से लिख सकते हैं, आपने हाइड्रोजन ली, यहां से H2 लिया और यहां से O लिया, तो H2O यहां से निकल गया, क्लियर। अब जो बचा उसे हमने यहां पर लिख दिया, देखिए यहां से CH3CH बचा, और डबल बॉन्ड ऐसी रहने देना है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 1 2 3 4, क्लियर। अब देखो यहां पर NH2 बचा, NH2 आपने लिख दिया, उसके बाद आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया और सॉल्वेंट इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया, क्लियर, या एथिलीन ग्लाइकोल आपने लिया। वहां से क्या होगा, देखो डाई नाइट्रोजन के रूप में N2 यहां से निकल जाएगी। अब बचेगा क्या, देखो CH3 उस कार्बन के साथ एक H ये है और 2 H ये हैं, कितने H हो जाएंगे, 3 H, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या हम लिख सकते हैं C2H6 जिसे हम कहते हैं एथेन। तो इस तरह से एसिटाल्डिहाइड जो होगा वो एथेन में रिड्यूस्ड हो जाएगा। चलिए इसे नोट कर लें और फिर हम एग्जाम्पल लेंगे कीटोन का। चलिए नोट कर लिया आपने, ये पॉज करके नोट कर लिया करें। अब देखो कीटोन में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एसीटोन का, इसे ही मैं एसीटोन का एग्जाम्पल बना दूंगा। देखो ध्यान समझो कैसे, देखो CH3 है, यहां पर H हटा देते हैं और यहां भी लिख देते हैं CH3, ये कौन है, ये यही तो है, देखो जरा चेक करो, CH3COCH3 है, मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, क्लियर। अब इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसीटोन होता है, और आईयूपीएसी नेम प्रोपेनॉन होता है, क्या होता है, प्रोपेनॉन, या हम इसको डाई मिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं, क्लियर। जहां पर H है वहां पर कौन आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, कौन, CH3। देखिए अब ये प्रोडक्ट, ये कंपाउंड आपको बना, ये प्रोडक्ट बना, कंपाउंड बना, यौगिक बना, क्या क्या नाम है इसका, एसीटोन हाइड्राजोन। क्या नाम है, एसीटोन हाइड्राजोन। अब क्या करना है, सेम कंडीशन तो वही रहनी है, क्लियर। अब यहां से डाई नाइट्रो निकल जाएगी, निकल गई। अब देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, चेक करेंगे ध्यान से, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका। देखो CH3 है, यस CH3 आएगा। देखिए इस कार्बन से ये 2 नाइट्रोजन तो निकल गए, कौन बचा, 2 हाइड्रोजन बचे, तो इस कार्बन से आप 2 हाइड्रोजन जोड़ दोगे, सही। उसके बाद कौन है, CH3 है इसी कार्बन पर, तो CH3 ले आएंगे। अब ये कौन है, ये है आपका प्रोपेन। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि एसीटोन रिड्यूस्ड होकर हमें क्या देगा, प्रोपेन देगा। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने वुल्फ किशनर रिडक्शन को सीखा, और वुल्फ किशनर रिडक्शन को करने के लिए हमने एल्डिहाइड में एसिटाल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया, और एसिटाल्डिहाइड रिड्यूस्ड हुआ काय में, एथेन में। तो एसिटाल्डिहाइड से हमें क्या प्राप्त होगा, एथेन प्राप्त होगी। उसके बाद हमने कीटोन का एग्जाम्पल लिया, और कीटोन में किसका एग्जाम्पल लिया, एसीटोन का, और एसीटोन जो थी रिड्यूस्ड होकर हमें क्या देगी, प्रोपेन देगी, क्लियर। तो इस तरह से आपको कन्वर्जन भी तैयार हो गई। अगर आपसे एसिटाल्डिहाइड से एथेन बनाना पूछ लेता है, या एसीटोन से प्रोपेन बनाना पूछ लेता है, तो आप इस रिएक्शन की हेल्प से इन कन्वर्जन को कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, फिर भी कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।